और ना हम लोगों को, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखवा दिया है, लेकिन साधारण तौर पे मैं आपको इसका लैंग्वेज बताऊंगा कि जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है 443 से लेकर 453 केल्विन ताप पर, तो 453 केल्विन ताप पर किसकी उपस्थिति में, तो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है हम लोग का, तो सिनेमिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, सिनेमिक अम्ल बनाता है, और साथ में क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल भी बनाएगा। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको मालूम हो रहता है, तो सबसे पहले आसान जो है उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, CH3COOH। ये आपका क्या हो गया सर, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया। किसका निकल गया, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला निकल गया। प्लस अब हम लोग बनाएंगे किसको सर, तो सिनेमिक अम्ल बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे CH3COOH जो है हमारे सामने निकल गया। तो यहाँ से मैंने किसको, CH3 को मैंने ले लिया, और फिर आपके सामने यहाँ पर सब देख रहा है यहाँ पे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये इंटू में 2 है, तो सब क्या हो जाते हैं, जो है यहाँ पे सब दुगुना हो जाते हैं यहाँ पे। तो कार्बन भी हमारे यहाँ पे दुगुना है, ऑक्सीजन भी हमारा दुगुना है, बाहर में एक और ऑक्सीजन रखे हुए। तो मैंने CH ले लिया यहाँ से, और आगे का हम लोग जो बनाएंगे उसमें यहाँ पे फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सा दिखाइएगा। आगे जो होगा इसमें हम लोग सिनेमिक अम्ल के लिए तो C6H5 और CH। एक पॉइंट इसमें और बच रहा है हम लोगों के पास में, डबल बॉन्ड लगा देंगे हम यहाँ पे, डबल बॉन्ड का उपयोग करेंगे, तो हमारा बनेगा क्या, तो CHCOOH। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, CHCOOH। यह जो होता है सिनेमिक अम्ल है। क्या है, सिनेमिक अम्ल बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें काउंट अगर कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे काउंट करने का तरीका आप C6H5CH तक का देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ लिख किया, ठीक। उसके बाद हमारे साथ क्या बच रहा है, तब हमारे पास जो है ये देखना है यहाँ पे, तो CH है, COH आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, CH3COH मैंने लिख लिया। तो ये चीज़ बैलेंसिंग आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में कि रासायनिक विन्यास जब हम लोग बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब करते हैं, तो कब वो सही होता है, जब दोनों तरफ का वैल्यू जो है पुट जो मान करते हैं उसका पॉइंट जो होगा क्लियर रहेगा, तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है। यानी कि इधर इसका भी जितने सारे आइटम्स हैं वो भी आइटम्स बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, सिनेमिक अम्ल। तो आप लिख सकते हैं कि जब बेंजल्डिहाइड 443 से 453 केल्विन ताप पर सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो एसिटिक अम्ल और क्या बनता है, सिनेमिक अम्ल की प्राप्ति होती है। थैंक यू, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कनिजारव क्रिया आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो कनिजारव क्रिया किस प्रकार से बनता है, मैं इसको समझाता हूँ कि जब बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होते हैं। यह जो अभिक्रिया होता है फॉर्मेल्डिहाइड के ही समान होता है। कनिजारव क्रिया में, तो इसे क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को कनिजारव क्रिया के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसे फोकस कीजिएगा, समझा दें। ये आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया C6H5CHO, आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, और यह जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं इसके उपस्थिति में। इसके उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है तो सर बेंजिल अल्कोहल बनता है। तो बेंजिल अल्कोहल में आपको मालूम होगा कि OH जो होता है अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इससे अल्कोहल भी बनता है, और बॉन्ड OH जो लगता है उससे आपको फिनॉल की भी प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे OH दिख रहा है, हम लोगों को बेंजील निकालना है। तो आप जानते हैं कि बेंजील का फॉर्मूला जो होता है C6H6 होता है, लेकिन जब अल्कोहल जुड़ता है तो यहाँ पे एक कम हो जाता है हाइड्रोजन, OH यूज हो गया हम लोगों का। तो आपके सामने मैंने दिखाया क्या, तो आपके सामने बेंजील अल्कोहल को हम लोगों को दिखाना है यहाँ पे। तो बेंजील अल्कोहल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C6H5CH2 और OH। ये आपका जो रहा सर क्या हो गया, ये आपका बेंजील अल्कोहल का फॉर्मूला। तो देखिए C6H5CH2 मैंने यहाँ से लिया है, कि यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब 2 लगता है तो यहाँ से यहाँ तक सभी क्या है, दोगुने, यानी कि 2 ठो यहाँ पे आपके सामने बेंजल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए, फिर यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। इसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने मैंने बेंजील अल्कोहल का रख दिया। अब अगला पॉइंट है क्या बनता है इसके बाद अब क्रिया में, तो सोडियम बेंजोएट बनता है। तो सोडियम बेंजोएट जो है आगे मैंने लिखवाया कि यह क्रिया किसके समान होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के समान होता है। तो सोडियम बेंजोएट के लिए तो C6H5 आपके पास समझने के लिए चाहिए कि सामने यहाँ पे क्या है, दोगुना आपके सामने रख दिया कि 2 ठो यहाँ पे आपके सामने बेंजल्डिहाइड है। फिर मैंने यहाँ से क्या किया, C6H5COONA को मैंने ले लिया। तो सोडियम यहाँ पे है हमारे पास, मैंने सोडियम के लिए किसके लिए, तो सोडियम बेंजोएट के लिए, तो मैंने सोडियम ले लिया।
अब आपके पास सर बचा था यहाँ पे C6H5CH, एक तो यहाँ पे निकल गया, CH2 ये हो गया, तो आपके पास मैंने इसको निकाल दिया। अब हमारे पास कार्बन की जो संख्या यहाँ पर एक रह रहा है, तो यहाँ पर एक है, तो यह कार्बन जो आपके सामने जो दिख रहा है 2 हो जाता है। इस कार्बन को मैंने बैलेंस करने के लिए दोनों कार्बन को अलग अलग रखा गया है। यहाँ पे फिर आपके सामने ऑक्सीजन जो है 2 है, तो मैंने ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने 2 रखा है। और यहाँ पर सर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑक्सीजन दिख रहा है। यानी कि इसके माध्यम से मैंने क्या किया, यहाँ से OH को लाकर मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो आपके सामने दिख रहा है। इससे हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, बेंजील अल्कोहल, यानी कि इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे पास बचता है इसमें का सोडियम, तो मैंने यहाँ से सर सोडियम को लेकर लास्ट में मैंने रख दिया आपके सामने। अब पॉइंट लेंगे यहाँ से, क्योंकि इसमें से तो C6 अकेला निकला है, H5 निकला है, CH2 जो है यहाँ से मैंने ग्राउंडेड रिपोर्ट के अनुसार आपके सामने रख दिया। यहाँ पे H2 है, तो H2 मैंने लगा दिया, सिंगल C इसमें था तो मैंने यहाँ से ले लिया। और एक जो C बचा यानी कार्बन बचा यहाँ पे C6H5 आपके सामने सर दिख रहा है, और यहीं से मैंने एक कार्बन को लिया है यहाँ पे, तो एक कार्बन आपका हो गया। अब आपके सामने सर 2 दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, तो देखिए 2 ऑक्सीजन है, मैंने 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे लगाया। और यहाँ से मैंने क्या किया सर, सोडियम, इस प्रकार से सोडियम बेंजोएट बन गया। ये मैंने आपको रिएक्शन समझाया, ध्यान दीजिएगा इसको लिखने का तरीका, कि जब बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो बेंजील अल्कोहल की प्राप्ति होती है, साथ में सोडियम बेंजोएट मिलता है, और इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह जो अभिक्रिया हमें प्राप्त हुई, यह फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में हम लोगों को प्राप्त होती है। फॉर्मेल्डिहाइड का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। से अभी रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया में, कि जब फॉर्मेल्डिहाइड शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में या शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो मेथनॉल और फॉर्मेट आयन बनाता है। जिस प्रकार से मैंने इसके पहले बनाया था क्या, बेंजोएट आयन था, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट आयन के तौर पे इसको मैंने आपके सामने पेश किया है। आपके सामने फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, H⋅CH आपका क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फिर यहाँ पे H⋅CH या भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। या इसको अगर आपको लिखना होगा तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में यहाँ पे दर्शा दे रहा है। यही अभिक्रिया करता है किसके साथ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए तो CH3OH आपका क्या बन गया, मेथनॉल बन गया। और यहाँ पे HCOO आयन लगा तो इसको फॉर्मेट आयन कहते हैं। यहीं पे सोडियम अगर लगा दिएगा तो सोडियम बेंजोएट बन जाता है। ये जो मैंने इसके पहले आपको बनाया था, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।